अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, उन आयात का तर्जमा आपके सामने बयान करूँगा कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस आयत के तनाजुर में जब हम मुवाजना अपने मुआशरे से करते हैं तो हमें बिल्कुल ही इस आयत के बरअक्स तस्वीर नज़र आती है। इसलिए कि अगर किसी गैर मुस्लिम मुआशरे में ये चीज़ें हो रही हों तो फिर भी इंसान तस्लीम कर लेता है कि उनका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर नहीं है, आखिरत पर उनका ईमान नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इन चीज़ों का पिछले कई सालों से तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आप किसी बच्चे को, आप किसी बड़े आदमी को किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं, और फिर उसके वरासा से एक बहुत बड़ा तावान मांगते हैं। अगर उसके वरासा तावान अदा न कर सकें, और कर भी कैसे सकते हैं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी इस्तिताअत 2 वक़्त की रोटी की भी नहीं है, वो आपको 2 करोड़ 4 करोड़ कहाँ से देंगे। और जब आपको तावान की रकम नहीं मिलती तो आप ये सोचे बगैर कि आपने कलमा पढ़ा है और आप मुसलमान हैं और कल क़यामत वाले दिन आपसे सवाल भी किया जाएगा, आप उस बेगुनाह को कत्ल कर देते हैं। अभी हफ्ता 2 हफ्ते की बात है कि सिंध की तरफ डाकुओं ने अगवा किया एक आदमी को और 2 करोड़ तावान मांगा उनके वरासा से, और जब तावान नहीं मिला तो कत्ल कर दिया गया। सोचना हमें यह है कि हम किस घटिया तरीन मुआशरे में रह रहे हैं कि मुसलसल कई सालों से हमारी अदलिया भी है, हमारे जज भी हैं, हमारे अदालतें हैं, कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई इलाकों में तो ऐसे लगता है कि कानून नाम की चीज़ है ही नहीं है। यानी आपका दिल जब चाहे आप बंदे को अगवा करें और उसे कत्ल कर दें, यहां तक कि बच्चों को भी माफ़ नहीं किया जाता। और कराची जैसे एक बड़े तजारती शहर, उसको आपने क्या बना दिया है। दिन दिहाड़े जो है वो मोबाइल छीनने पे कत्ल कर दिए जाते हैं। यानी इंसानी जान कि जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा थी अल्लाह ताला के नज़दीक, यानी हुर्मत काबा से भी बढ़कर एक मुसलमान की जान अल्लाह ताला के नज़दीक कीमती है, लेकिन उसके बावजूद उसी कीमती जान को आप एक लम्हे में ख़त्म कर देते हैं। आप डकैती करने आए हैं, आप दुकान लूटने आए हैं, आप मोबाइल लूटने आए हैं, और आप ये सोचे समझे बगैर कि आप सिर्फ एक शख्स को नहीं मार रहे बल्कि कई नस्लों को, कई ख़ानदानों को अब तबाह बर्बाद करके जा रहे हैं, तो उनका खून किसके सर होगा। कल क़यामत वाले दिन उनके खून और उनकी परेशानियों का जवाबदेह किसको होना पड़ेगा। एक तरफ तो वो खुलफाए राशिदीन है कि जिन्हें ये फिक्र है कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर जाए तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, इतनी फिक्र। और आज दिन दिहाड़े कत्ल गारत गरी हो रही है, अगवा बरतावान हो रहे हैं, लोगों को बेदर्दी से मारा जाता है, लूटा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है इस्लामी रियासत में, नाम नेहाद इस्लामी रियासत में, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। दुख होता है नाजरीन इन वाक़यात को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं कि आज दुनिया कहां पहुंच गई, और हम ये कहते हैं कि दुनिया में इस्लाम के नाम पर बनने वाला पहला मुल्क है। इस्लाम के नाम पर बना है लेकिन इस्लाम का कोई अमल हमारे अंदर नहीं है, इस्लाम की कोई तालीमात इस मुआशरे में नहीं है। क्या लोग इसी तरह बेगुनाह मरते रहेंगे? इसी तरह वो मरते रहेंगे और खानदान के खानदान तबाह बर्बाद होते रहेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा उनके खिलाफ। यानी अब देखें कि पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि कभी भी हम इनके मुतालिक बात नहीं करते, आवाज नहीं उठाते। क्या हुकूमतें खामोश हैं, बेहिस हो चुकी हैं कि उन तक हम आवाज नहीं पहुंचाते कि ये क्यों हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है। लाखों पुलिस वाले आपने भर्ती किए हैं, रेंजर्स वाले भर्ती किए हैं,
और सिक्योरिटी अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? क्या वो इस चीज की तनख्वाह लेते हैं कि लोगों को मारा जाए? कौन हिफाजत करेगा इस मुल्क की? अवाम अगर खुद करे तो करे, इन अदारों पे तो किसी को भरोसा नहीं है कि ये। और बास जगह पे तो मामलात इसके बरक्स हुए हैं कि जब कोई चोरी डकैती हुई तो पता चला कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वही साथ शामिल थे। तो किस पे भरोसा करें आप? रिश्वत ये ले रहे हैं, कोई गरीब आ जाए तो उसको मारते पीटते ये हैं, उससे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और फिर बड़े फख्र से उस रिश्वत के पैसे से जाके हज करके आते हैं। और जब वापस आते हैं तो नाम के साथ हाजी साहब भी लगा होता है। और मुसलमानों, धोखा किसको दे रहे हो तुम? अपने ये करतूत किससे छुपा रहे हो? वो रब जो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, जो तुम्हारे गुमान में है, वो भी वो उसको पता है कि क्या तुम सोच रहे हो। उसके बावजूद ऐसे अमाल तुम करते हो कि जिसकी वजह से तुम्हारी आखिरत खराब होगी और तुम्हारी कब्र में आग जलेगी। ये वईद कुरान की है, इस्लाम की है, मेरा कोई फतवा नहीं है, या मैं तुम्हें वईद नहीं सुना रहा। मुझे दुख इस बात का होता है कि ये सिलसिले चल रहे हैं। कई मेरे अजीज़ो अकारब हैं कि जिनके आगे जो अजीज़ो अकारब थे उनके साथ ये वाक़या पेश आया है, जो उनके दोस्त अहबाब थे उनके साथ वाक़यात पेश आए। फैमिली की फैमिली तबाह हो गई और कोई कानून नहीं इस मुल्क में। सिर्फ लाकानूनियत का दौरा है और जंगल का कानून है कि जो चाहे जिस तरह शेर चीर फाड़ कर देता है दूसरे जानवरों का, इसी तरह हम भी एक जानवरों वाले मुआशरे में बस रहे हैं। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। बड़े आराम से आते हैं, कत्ल करते हैं और निकल जाते हैं। कहाँ है कानून नाफिज करने वाले अदारे? कौन जवाबदेह होगा इस मुल्क का? हुक्मरान भी होंगे, उलमा भी होंगे, सारे लोग जो नहीं बोलते वो सब शामिल होंगे। और कल जो वाक़या पेश आया है, वो खुदा की कसम दिल चाहता है कि इंसान इस माशरे में क्या करे रहकर। यानी हमारे जो तालीमी दरसगाहें हैं उनके अंदर ये हालात पैदा हो चुके हैं। नाज़रीन, इस मौजू पे कल इंशाल्लाह बोलूँगा क्योंकि वीडियो तवील हो जाएगी, कि तालीमी अदारों के अंदर प्रोफेसर हजरात सिर्फ नंबर लगाने के चक्कर में अपनी ही बेटियों के साथ जना के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा नाम है उसका मुल्क पाकिस्तान के अंदर, आपने सुना कि कल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ा गया है और उसके पास 5000 तालिबात की तस्वीरें थी, वो भी फहाश और नंगी तस्वीरें। मकसद सिर्फ यह था कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी इज्जतों को लूटा जाए। और बच्चियों ने भी वो तस्वीर इसलिए बना दी, और एक तालिबा भी थी उसके साथ गाड़ी में, और ममनुआ अद्वियात भी वहां मौजूद हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए और जीपीए ज्यादा लेने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ये तालीमी दरसगाहों के अंदर हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये देखो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां प्रोफेसर हजरात अपनी जो बेटियां हैं, क्योंकि उस्ताद का ताल्लुक अपनी तालिबात के साथ और अपने तुलबा के साथ बाप का होता है, वो रूहानी बाप है। रूहानी बाप को गैरत इसलिए नहीं आई कि उसके घर में माँ बहन बेटी नहीं है जो ये हरकत वो कर रहा है, लेकिन सजा नहीं मिलेगी इस मुल्क में उसको, क्योंकि फौरन फोन आ जाएंगे जो बाअसर लोग हैं, छुड़ा लेंगे उसको। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कानून है गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। मुसलमानों, डरो, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। आज तुम्हारे पास कुव्वत भी है, इक़्तिदार भी है, सब कुछ है और तुम सारे गलत काम कर सकते हो, लेकिन सारा कच्चा चट्टा कल निकल आएगा, फिर तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। वो नबी तो एक गैर मुस्लिम औरत के सर पर भी दुपट्टा ओढ़ दे, उसकी इज्जत करे, और तुम अपनी ही मुसलमान बेटियों की इज्जतों को पामाल कर रहे हो। बगैरत इंसान, तुम्हें मर जाना चाहिए तशम्मो हया से कि मैं क्या कर रहा हूं। कौम की ये बेटियां पढ़ने आई हैं मेरे पास। बहुत बातें हैं नाजरीन, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। सिर्फ ये है कि मकसद हमारा क्या होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हमने इस माशरे को एक पाकीज़ा और मिसाली माशरा बनाना है, और ऐसी गंदी और काली बेड़ों को निकालना है अपने माशरे से, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। कल को हमारे ख़ानदानों के साथ ऐसा हो सकता है। खुदारा ये मत सोचा करें कि उसके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा।
इस तहरीक का, इस जिहाद का हिस्सा बने बहैसियत मुसलमान के। आप पर ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। मत डरिए मौत से। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं कि जो सिर्फ इस वजह से हक और सच बात नहीं करते थे कि कहीं मार न दिए जाएं। तो आज हमने इस खौफ को उतारना है। कहीं आपके इलाके में कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, प्लीज़ उस पर बोलिए, 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 अपने हक के लिए बोलिए। बिजली के बिल्स आपकी इस्तेताअत से ज़्यादा आ रहे हैं, आप पे टैक्स नाजायज़ लग रहे हैं, कौन बोलेगा? आपने ही बोलना है अपने हक के लिए, कोई और नहीं बोलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें एक पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुनते हैं हम अच्छी बातें उन पर अमल करने की और फिर उस पैगाम को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।